हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी विभव मापी के बारे में। उससे रिलेटेड आगे अपने पास कुछ टॉपिक हैं वो अपन पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक अपना विभव मापी का मानकीकरण। मानकीकरण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, मानकीकरण का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अब ये होता क्या है वो सुने। अपन ने विभव मापी के लिए पढ़ा था कि विभव प्रवणता होती है एक्स। फॉर्मूला क्या होता था? V अपॉन एल या E अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। ये फॉर्मूला उस वैल्यू से आया था जो ज्ञात प्रतिरोध होता है। ये पूरा प्राथमिक परिपथ से आया था, ठीक है। तो इस x का मान ज्ञात करना वो क्या कहलाता है? विभव मापी का मानकीकरण। कि किसी विभव मापी के लिए, किसी विभव मापी के लिए उसकी विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना मानकीकरण कहलाता है। मानकीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अपन x का मान ज्ञात करेंगे। अब x का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें करना क्या है कि अपन एक विभव मापी ले लेते हैं। अपने पास यहाँ क्या हो गया? ये A और ये B, विभव मापी के दोनों टर्मिनल हो गए, जिसके मध्य 10 मीटर का वायर क्या है जुड़ा हुआ होता है। प्राथमिक परिपथ वैसा का वैसा बनाना है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? ई पी प्लस माइनस, यहाँ क्या हो गया? के, और ये क्या हो गया? आर एच, ठीक है। अब इसका जो सिद्धांत है उसको अपन काम में लेंगे। विभव मापी का सिद्धांत क्या कहता है कि द्वितीयक परिपथ में जो अपन सेल जोड़ते हैं, इसका ईएमएफ तार के ज्ञात विभवांतर या विभव के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ क्या करेंगे अपन? जी जोड़ दिया, और ये क्या हो गया? जी किससे जुड़ गया? आगे जो कि जे से जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ जे, और ये पॉइंट मान लेते हैं अपन सी। ये लेंथ कितनी मान ली अपन ने? जो संतुलन लंबाई है वो कितनी है? एल है। एक चीज़ ध्यान रखनी है मानकीकरण में, यहाँ जो सेल होगा वो मानक सेल होता है। ES जो होगा ना वो मानक सेल होता है, मानक सेल, ठीक है। अब एक बार पहले थोड़ी सी बात अपन मानक सेल की कर लेते हैं। मानक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनका EMF अपन को ज्ञात होता है, ठीक है। ऐसे सेल जिनका EMF अपन को क्या हो? ज्ञात होता है, वो क्या होते हैं? मानक सेल होते हैं। जैसे यहाँ अपने पास एग्जांपल ले लेते हैं, लेक्लांसी सेल होता है, लेक्लांसी सेल, ठीक है। लेक्लांसी सेल के लिए EMF कितना होता है? 1.41 होता है, ठीक है। डेनियल सेल हो गया, ठीक है। डेनियल के लिए कितना होता है? 1.11 वोल्ट, ठीक है। एक और होता है कैडमियम सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैडमियम के लिए होता है 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। अब मानक सेल क्यों लिया? क्योंकि अपन ने क्या बोला है? विभव मापी का सिद्धांत क्या कहता है? अब एक बार अपन ज्ञात कैसे करेंगे वो दोबारा देख लो। मानकीकरण का मतलब इसके लिए अपन विभव प्रवणता का मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे? मान अपन विभव का जो सिद्धांत है उसको यूज करके निकालेंगे। अब सिद्धांत क्या कहता है कि यहाँ जो ES है, एक बार थोड़ा सा समझना इसको। सिद्धांत क्या कहता है? ES दिस विल बी इक्वल्स टू किसके होगा? X, इसकी जो विभव प्रवणता है, और इंटू L। अगर ES और L दोनों का मान अपन को मिल जाए तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वही काम अपन यहाँ करें, ठीक है। अपन यहाँ नॉर्मली E जोड़ते थे, इसकी जगह अपन ने क्या ले लिया? ज्ञात EMF ले लिया। ज्ञात क्यों लिया? क्योंकि अपन को इसका मान क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ES इक्वल्स टू क्या हो जाता है? XL। तो यहाँ से X इक्वल्स टू क्या हो गया? ES अपॉन
एल। अपन क्या करेंगे, जॉकी को ए और बी जो अपना 10 मीटर का वायर है उस पर घुमाएंगे, घुमा के वो बिंदु फाइंड करेंगे जहाँ पे जी में विक्षेप कितना हो, शून्य हो। और शून्य विक्षेप की स्थिति में यहाँ जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा, संतुलन लंबाई का जो तार है उसके विभव के क्या होगा, बराबर होता है। तो ई एस इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स एल, एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ई एस अपॉन एल। तो फॉर्मूला वही वाला यूज किया है, बट इस बार अपने पास ई एस का मान अपन को पता है। नॉर्मली जो करते हैं अपन विभवमापी का काम क्या है, वो ई एस का मान यहाँ जो जुड़ा होता है उसका मान ज्ञात करता है, परंतु अपन ने सेल ऐसा लगा दिया जिसका ई अपन को पता हो। मानक सेल तीनों में से जो भी, जैसे मान लो लेक्लांसी सेल यूज किया तो ई एस का मान कितना हो जाएगा, 1.41 हो जाएगा, और एल संतुलन लंबाई जो भी मिले उसके अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, जो विभवमापी अपने पास उसका मानकीकरण या उसकी विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर सकते हैं। मानकीकरण का मतलब x का मान ज्ञात करना, सिंपल सा लिखो तो x का मान क्या होगा, ज्ञात करना, वो क्या कहलाता है, मानकीकरण कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इसकी सुग्राहिता। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो अपने पास विभवमापी है उसके लिए अपन x का मान निकालने के बाद यहाँ जो प्राथमिक परिपथ है ना उसमें कोई चेंज नहीं करना है। मान लो आप ईपी की वैल्यू चेंज कर दो, ईपी की वैल्यू चेंज करने का मतलब एक्स का मान बदल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, मानकीकरण कर लिया उसके बाद जो प्राथमिक परिपथ है, ऊपर वाला जो परिपथ है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, वरना एक्स का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो वी शुड नॉट चेंज एनी इन प्राइमरी सर्किट, सर्किट जो है अपना प्राइमरी उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी सुग्राहिता की। ठीक है, सुग्राहिता की बात करते हैं। सुग्राहिता इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसकी बात करेंगे अपन। अब किसी भी अपने पास जो युक्तियाँ होती हैं उनमें अपन सुग्राहिता का नाम जब भी आए तो उसको जिस चीज़ के लिए अपन काम में ले रहे हैं वो अच्छे से अच्छा करे, वो उसकी क्या होती है, सुग्राहिता। अगर अच्छे से ज़्यादा करिए तो सुग्राहिता ज़्यादा है, अगर कम अच्छा करिए तो सुग्राहिता क्या है, कम है। अब यहाँ विभवमापी का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो अपने पास विभवांतर या ईएमएफ का मान है वो ज्ञात करता है। तो कम से कम मान का जो ईएमएफ है उसको ज्ञात करने की क्षमता, या कम से कम मान का जो विभवांतर है, विद्युत विभवांतर है, उसको ज्ञात करने की क्षमता, वो क्या कहलाती है, सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, तो विभव मापी द्वारा अल्प से अल्प, कम से कम, अल्प से अल्प मान के ईएमएफ या विभवांतर को ज्ञात करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी सुग्राहिता कहलाती है, सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, अब कम से कम मान ज्ञात करने की क्षमता क्या कहलाती है, सुग्राहिता। अब सुग्राहिता ज़्यादा हो, सुग्राहिता ज़्यादा हो इसके लिए x का मान जितना कम हो, x का मतलब है विभव प्रवणता का मान जितना कम हो उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, या सुग्राहिता उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। x क्या है, एकांक, अपने पास एकांक लंबाई थी 1 सेंटीमीटर था, उसका मान था, तो x का मान जितना कम होगा उतना ही ये करेक्ट वैल्यू देगी। जैसे अपन स्केल की बात करें, एक अपने पास स्केल होती है नॉर्मल जो सेंटीमीटर जो पॉइंट्स में बताती है, स्केल में क्या होता है अपने पास ऐसे, ठीक है,
जैसे यहाँ वैल्यू हो तो अपन क्या कर देते हैं कि ये कितनी है 0.8 सेंटीमीटर है। बट अगर 0.85 नापना अपन को तो अपन स्केल से नहीं नाप सकते, उसके लिए स्क्रू गेज यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्रू गेज यूज करेंगे तो वो पॉइंट के बाद 0.1, क्योंकि उसका अल्पमान कितना होता है 0.1 होता है मीटर, अपन ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्क्रू गेज का अल्पमान कितना होता है 0.1 मीटर। तो जितना मान कम होगा x का, इसको यहाँ कंपेयर करेंगे तो x का मान जितना कम होगा उतना ही ये अल्प से अल्प मान क्या कर सकता है, माप सकता है। जैसे मान लो एक जगह x का मान कितना है 0.1 वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर है, एक जगह कितना है 0.01 वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर है। दोनों में से x का मान कम कौन सा है, दिस वन, ये क्या है कम है, तो ये ज़्यादा अच्छी वैल्यूज अपन को देगा, क्योंकि इससे कम मान को अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे इससे 0.5 का नाप सकते हैं, बट 0.05 का इससे अपन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए अपन को किसको यूज करना पड़ेगा, इसको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 अगर 5 है तो उसको अपन x का कम मान है उसी से ज्ञात कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सी चीज़ है। सुग्राहिता का मतलब क्या है कि सुग्राहिता का मतलब है कि अल्प से अल्प मान का EMF क्या कर सके, ये ज्ञात कर सकते हैं। वो जो पावर है, वो जो कैपेसिटी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सुग्राहिता बोलेंगे। सेंसिटिविटी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बाय विच इट कैन मेजर लिस्ट वैल्यू ऑफ EMF, कम से कम मान को क्या कर सके, वो मेजर कर सके। तो अपन यहाँ तो बोल दिया कि सुग्राहिता वो क्या है, सुग्राहिता ज़्यादा हो इट मीन्स x का मान क्या हो, कम होना चाहिए। इसके बाद और देखते हैं अपन, x का फॉर्मूला पढ़ा था कि जैसे प्राथमिक परिपथ के लिए बात करें अपन EP अपॉन कैपिटल L, यहाँ क्या है EP क्या था, प्राथमिक सेल का EMF, L क्या था, तार की लंबाई। तो जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी वहाँ बताया था कि L अपन जो लेते हैं, वायर लेते हैं, वो कितने मीटर का होता है 10 मीटर का। इतना लंबा क्यों लिया जाता है, क्योंकि L का मान जितना ज़्यादा होगा x का मान क्या होगा उतना ही कम। तो सुग्राहिता बढ़ानी है, x का मान कम करना है। x का मान कैसे कम होगा, अपन L का मान बढ़ा दें। तो सुग्राहिता बढ़ाने के दो तरीके हैं, कौन सा, एक तो तार की लंबाई बढ़ा दो, अधिक होनी चाहिए, तार की लंबाई क्या होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसी वजह से जो विभव मापी का वायर है वो कितने मीटर का लिया जाता है, 10 मीटर का लिया जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि विभव मापी का तार है वो इतना लंबा क्यों लिया जाता है, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होगी, विभव प्रवणता कम होगी, विभव प्रवणता कम होगी, सुग्राहिता बढ़ेगी। इस वजह से जो मान है वो क्या लिया जाता है, कम लिया जाता है। दूसरा तरीका, अगर L अपन फिक्स कर दें, EP का मान क्या हो, कम हो, EP का मान कम होगा तो x का मान भी क्या होगा, कम होगा। EP का मान कम होने का मतलब प्राथमिक परिपथ में धारा का मान क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो EP का मान कम हो इट मीन्स धारा का मान कम होगा। दूसरा लिख सकते हैं कि धारा का मान क्या हो, कम हो। तो अपने पास सुग्राहिता बढ़ाने के दो तरीके हो गए। सुग्राहिता बढ़ाने का पहला तरीका था तार की लंबाई बढ़ा दो, क्योंकि फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो सारी बातें बताता है अपन को, फॉर्मूले हैं वो बहुत कुछ बताते हैं, बातें किया करो इनसे कि x क्या कहता है, कि x का मान क्या है, EP अपॉन L। तो इस फॉर्मूले में साफ साफ है, अगर L ज़्यादा होगा x क्या होगा, कम होगा, EP कम होगा x क्या होगा, कम होगा। तो दोनों चीज़ें यहीं से आ जाती हैं कि x का मान अगर आपको कम करना है तो उसके लिए लंबाई बढ़ा दो, या परिपथ में धारा का मान क्या कर दो, कम। धारा का मान कम होने का मतलब है कि प्राथमिक परिपथ में जो अपन ने सेल यूज किया है उसका EMF क्या है, कम है, इस वजह से। ठीक है, तो सुग्राहिता का मतलब अल्प से अल्प मान को क्या कर सके, ये माप सके। सुग्राहिता ज़्यादा कब होगी, जब x का मान क्या होगा, कम होगा। x का मान कब कम होगा, जब तार की लंबाई ज़्यादा होगी या धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब ये तो थी अभी तक अपने पास विभव मापी के बारे में कुछ बातें। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारी। विभव मापी क्या था, एक ऐसी युक्ति है जो बिना धारा लिए, परिपथ से बिना धारा लिए EMF या विभवांतर का मान क्या करता है, ज्ञात करता है। अतः इससे जो मान होगा वो क्या होगा, यथार्थ होगा, ट्रू वैल्यू बताएगा हमेशा। सिद्धांत क्या था कि अविक्षेप, जो अपन विभवमापी में के सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगाएंगे उसमें विक्षेप क्या होना चाहिए, शून्य। उस स्थिति में अज्ञात विभवांतर या EMF का मान ज्ञात विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है। ये थे
इसके यहाँ सिद्धांत के बारे में। इसके बाद अपन ने इसका मानकीकरण देखा है, सुग्राह्यता देखी है, ठीक है, सावधानियाँ भी देख चुके हैं अपन इसकी। अब इसके अनुप्रयोग हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो पहली एप्लीकेशन देखते हैं अपन। विभवमापी के अनुप्रयोग, ठीक है। 5 एप्लीकेशन है अपने पास। इस लेक्चर में अपन 1 या 2 की बात करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये अनुप्रयोग के बाद जो 5 अनुप्रयोग हैं वो हो जाएंगे, उसके बाद अपना चैप्टर ये वाला इलेक्ट्रिक सर्किट वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला अनुप्रयोग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये वाली और सेकेंड वाली वो अपने पास लैब में भी हैं, अपन प्रैक्टिकल के थ्रू इनको देखेंगे भी। यहाँ केवल थ्योरी में पढ़ेंगे कि करेंगे कैसे, वहाँ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि होगा कैसे, ठीक है। तो जब भी अपन अनुप्रयोग की बात करेंगे अपन क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले सर्किट बनाते हैं। 5 अनुप्रयोग सब में प्राथमिक परिपथ सेम रहेगा, दे विल ऑल हैव सेम प्राइमरी सर्किट। पहला प्राइमरी जो सर्किट होगा वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये ईपी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, के। दिस वन इसको K1 दे देना क्योंकि नीचे एक की और आएगी। ये हो गया ए और बी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन द्वितीयक में क्या जोड़ेंगे, ए से वो सेल जिसका अपन को क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको अपन स्मॉल r से लिखते हैं, जिसके लिए अपन को स्मॉल r की वैल्यू ज्ञात करनी है। उस सेल का पॉजिटिव किससे जोड़ दिया अपन ने, ए से जोड़ दिया, ठीक है। नेगेटिव किससे जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर आगे जो कि जे से जुड़ जाएगा, ठीक है। ए किससे जोड़ दिया, उस सेल के पॉजिटिव से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपन को फाइंड करना है, ठीक है। नेगेटिव किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव आगे जो नेगेटिव आगे जो कि जे से जुड़ा है, जो कि तार AB पर घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। अब एक बार अपन R पे आते हैं, क्योंकि सर्किट में थोड़ा कुछ और भी है वो मैं बनाऊंगा, बट समझ के बनाएंगे अपन ने V का फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई R होता है। सेल के लिए अपन पढ़ के आए हैं 5th चैप्टर में, लास्ट टॉपिक अपने पास सेल था। सेल में अपन ने पढ़ा था कि V बराबर क्या होता है, E माइनस आई R होता है, ठीक है। यहाँ से स्मॉल r का फॉर्मूला निकालते हैं अपन एक बार। स्मॉल r तो आई आर दिस साइड, तो E माइनस V हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, E माइनस V अपॉन आई, ठीक है। अब I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर। ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर। तो R इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन V और गुणा R। ये फॉर्मूला अपन 5th चैप्टर में वैसे पढ़ के आए थे, इस फॉर्मूले को अपन यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो कितनी चीज़ें हैं, एक तो E है, एक V है। E तो क्या होगा, E तो जैसे इससे धारा नहीं ली जा रही, उस कंडीशन में क्या हो गया, इसके दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर क्या होता है, E होता है। बट इससे V भी निकालना है, V निकालने का मतलब इसमें इससे धारा लेनी पड़ेगी। धारा के लिए इसके साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, R। तो इसके समांतर क्रम में अपन क्या करते हैं, एक RB लगा देते हैं। RB का मतलब प्रतिरोध बॉक्स, साथ में एक कुंजी लगा देते हैं, ठीक है। ये कुंजी K2 हो जाएगा। तो ये है सर्किट डायग्राम के बारे में। सर्किट डायग्राम जब भी लिखेंगे अपन दोनों सर्किट अलग अलग लिखेंगे। पहले प्राथमिक में क्या करेंगे कि एक सेल EP, ठीक है, EP का पॉजिटिव A से जोड़ देंगे और उसका नेगेटिव कुंजी K1 से, कुंजी K1 आगे धारा नियंत्रक RH रियो स्टेट RH से
जुड़ जाएगा। RH आगे B से, ये तो प्राथमिक परिपथ है। या सिंपल सा बोल दूँ कि एक सेल EP कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH AP के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। द्वितीयक परिपथ में द्वितीयक लिखना ध्यान से, क्योंकि प्राथमिक को कोई नहीं देखेगा, प्राथमिक तो सब में सेम है, तो एक बार अपन लिख लेंगे। तो द्वितीयक में हर बार चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन, जो भी अपना अनुप्रयोग है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मान चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं द्वितीयक में। द्वितीयक में पहले अपन बात करेंगे कि एक सेल जिसका EMF E है, जिसके लिए अपन को स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, उसका पॉजिटिव किससे जोड़ दिया, विभव मापी के बिंदु A से। नेगेटिव किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, दिखाए जाएंगे आपको लैब में। इसका नेगेटिव किससे जुड़ेगा, जो कि जैसे जो कि तार AP पर घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, साथ में जो सेल E है उसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स RB और एक कुंजी K2 लगा देंगे। अब देखो, ये तो हो गई बनावट के बारे में। ठीक है, बनावट में ये सब लिखेंगे अपन। फिर देखते हैं वर्किंग। वर्किंग में क्या है, वर्किंग में अपन को ये वाला फॉर्मूला है, इसमें निकालना है। तो E निकालना है, V निकालना है, R2 इसमें से जो भी अपन निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपन कुंजी K1 ऑन रखेंगे। सर फर्स्ट K1 ऑन है, ठीक है, और K2 क्या रखेंगे अपन, ऑफ रखेंगे। क्यों रखेंगे ऑफ, क्योंकि अपन को E का मान निकालना है। अगर ये, हाँ एक बार यहाँ देखो, अगर ये मैंने ऑन कर दी, ऑन करने का मतलब यहाँ से धारा क्या होगी, फिर करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने का मतलब सेल से धारा ली जा रही है। तो उस स्थिति में तो अपन को पता है कि यहाँ जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टा। अभी ये क्या है, ऑफ। पहले अपन क्या रख रहे हैं, ऑफ। ऑफ का मतलब यहाँ जो विभवांतर होगा वो क्या है, EMF है, वो क्या है, विद्युत वाहक बल है। अच्छे से बढ़ गए हैं अपन। तो सबसे पहले K1 ऑन है, K2 क्या है, ऑफ है। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, जोकी को तार AB पर घुमाकर संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। तो मान लो इसमें बैलेंस लेंथ कितनी है, संतुलन लंबाई कितनी है, L1 है। ठीक है, एक बार अपन जो पहले पॉइंट आएगा उसको अपन कितना मान लेंगे, L1 मानेंगे। तो यहाँ जो L1 संतुलन लंबाई है, इसका जो विभव है वो किसको बताएगा, E को बताएगा या V को बताएगा। ये ऑफ है, धारा नहीं ली जा रही, इट मीन्स वो किसको बताएगा, E को। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XL1। इतना समझ में आया कि E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XL1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये ऑन है, ये वाली ऑफ है। K1 क्या है, ऑन है, K2 ऑफ है। इट मीन्स संतुलन लंबाई जो आएगी उसका जो विभव है, इससे धारा नहीं ली जा रही, तो E को बताएगा। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, XL1। नाउ इसको भी क्या कर दो, ऑन कर दो। नाउ K1 एंड K2 बोथ आर ऑन, दोनों ही क्या है, ऑन है। दोनों ऑन होने का मतलब अब यहाँ क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। सर्किट डायग्राम ये वाला बनाना है पूरा। ठीक है, अब क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ जो उसके टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। वो जो विभवांतर है वो किसको बताता है, टर्मिनल वोल्टा को बताता है। अब दोबारा अपन क्या करेंगे, बैलेंस लेंथ। दोबारा अपन A और B के बीच में जोकी को घुमाएंगे एंड फाइंड बैलेंस लेंथ, संतुलन लंबाई याद करेंगे। नाउ बैलेंस लेंथ इज L2। तो L2 का जो विभव है कौन सा, x गुणा L2, वो किसको बताएगा, V को बताएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि L1 L2 तो मिल गई, x का मान कैसे मिलेगा। तो x का मान ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि स्मॉल r, अब वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन कि E माइनस V अपॉन V गुणा R। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब K2 को ऑन करो तो इसमें से कुछ प्रतिरोध निकालना है, 1 ओम 2 ओम, वो किसका मान होगा, R का मान होगा। अभी अपन एक बार फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो E का मान कितना है, XL1
XL1 माइनस V का मान XL2 अपॉन XL2 और इंटू प्रतिरोध बॉक्स में जो भी प्रतिरोध है R, वो अपन यहाँ लिख देंगे। इन दोनों में से X कॉमन आएगा, इस X से कैंसिल आउट, तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 गुणा R, ये आ गया अपने पास आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। ठीक है, तो इजी है, ध्यान में रखना है कि जब यहाँ जो बैलेंस लेंथ होगी वो यहाँ के विभवांतर को बताएगी। एक बार अपन इसको ऑफ रखेंगे, ऑफ रखने का मतलब धारा नहीं ली जा रही, धारा जब नहीं ली जाती तो वो EMF होता है। तो पहले जो बैलेंस लेंथ आएगी कब, जब K2 क्या हो, ऑफ हो, वो तो किसके लिए आएगी, E के लिए। फिर जो आएगी वो इसके लिए आएगी, V के लिए, जब इसको अपन ऑन कर देंगे। अब जब भी प्रैक्टिकल में करेंगे अपन, तो अपन 5 या 6 रीडिंग ली जाती है हमेशा। नॉर्मली पहले 5 ली जाती थी, अभी जो प्रैक्टिकल वाला सिस्टम है उसमें 6 रीडिंग्स ली जाती हैं। उन सब में L का मान तो क्या रहेगा, फिक्स, मतलब जो टेबल बनाते हैं, यहाँ टेबल नहीं है अपने पास थ्योरी में, उसमें सब में L का मान फिक्स रहेगा। L2 का मान R के अकॉर्डिंग चेंज, पहले 1 ओम पे L2 निकालेंगे, फिर 2 ओम पे, फिर 3 ओम पे, फिर 4 ओम पे, फिर 5 ओम पे, फिर 6 ओम पे। इस प्रकार सभी के लिए अपन क्या निकालेंगे, प्रतिरोध का मान, बैलेंस लेंथ निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 गुणा R। ठीक है, ये थी अपने पास पहली एप्लीकेशन, इजी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो अपने पास 2 सेलों के EMF की तुलना, मतलब 2 सेल लेंगे अपन, ठीक है, एक का EMF अपन मान लेते हैं E1 है, दूसरे का E2, इन दोनों की तुलना करेंगे या इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो उसके लिए परिपथ चित्र, तो परिपथ चित्र मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि जितनी भी एप्लीकेशन है ऑल हैव सेम प्राइमरी सर्किट, तो सबके लिए प्राइमरी सर्किट तो सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी में दोनों सेल जो अपन काम में लेंगे उनका पॉजिटिव किससे जोड़ दो, उनका पॉजिटिव, ये मान लो E1 वाला, ये E2 वाला, पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, A से। ये अपन ने सावधानी में भी पढ़ा है कि जितने भी सेल अपन यूज करेंगे सबका जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट शुड बी कनेक्टेड टू पॉइंट A, वो किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, पॉइंट A से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर नेगेटिव, नेगेटिव दोनों का जाएगा एक 2 वे स्विच, द्विमार्गी कुंजी बोलते हैं। ठीक है, X Y Z, द्विमार्गी कुंजी का मतलब है कि अगर यहाँ डार्ट लगाते हो अपन, यहाँ ऑन करेंगे तो ये वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, द्विमार्गी कुंजी के नेगेटिव जो है दोनों का वो क्रमश है, द्विमार्गी कुंजी के X और Z से जुड़ा हुआ है। द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य टर्मिनल है या Y है वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर आगे जो कि J से जुड़ा हुआ है। ये है सर्किट के बारे में। तो सेकेंडरी सर्किट एक बार फिर से सुन लें आप लोग कि वो सेल जिनके EMFों की तुलना, जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना अपन को करनी है, उनका पॉजिटिव अपन पॉइंट A से जोड़ देंगे। नेगेटिव दोनों का क्रम से जाके एक द्विमार्गी कुंजी के पॉइंट X और Z से जुड़ा है, और उसका जो मध्य टर्मिनल है Y वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर आगे जो कि J से, जो कि तार पर घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, अब अपन पहले E1 निकालेंगे फिर E2 निकालेंगे। तो वर्किंग देख लो, इजी है, समझनी है, सिंपल सा। तो E1 निकालना है, E1 निकालने का मतलब ये वाला जुड़ा हुआ होना चाहिए। अभी दोनों में यहाँ दोनों में डार्ट नहीं है, इट मीन्स दोनों ही कनेक्ट नहीं है। सबसे पहले K1 को ऑन करेंगे, K1 ऑन, ठीक है, और यहाँ जो प्लग इन जो है इन बिटवीन X एंड Y टर्मिनल, X और Y के भी, इसको भी ऑन कर दिया, और यहाँ अपन ने प्लग इन करने का मतलब ये क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, अब ये जुड़ गया
तो अब जो बैलेंस लेंथ आएगी अपन जो कि जे को तार ए पी पर घुमाएंगे और संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। मान लेंगे वो संतुलन लंबाई इस कंडीशन में जो बैलेंस लेंथ है इज L1, कितनी है L1। अब L1 लंबाई जो है उसका विभव वो किसके बराबर होगा, E1 के बराबर। तो E1 इक्वल्स टू क्या हो गया XL1, ठीक है। नाउ अब यहाँ जो अपने एक्स वाई के मध्य प्लग इन किया था उसको प्लग आउट कर देंगे, मतलब यहाँ से डार्ट निकाल के कहाँ लगा देंगे, वाई और जेड के बीच में। नाउ प्लग आउट फ्रॉम एक्स वाई एंड प्लग दिस बिटवीन वाई एंड जेड। यहाँ से निकाल दिया, कहाँ लगा दिया, वाई और जेड के बीच में। अब ये जो धारा मापी है वो किससे जुड़ गया, E2 सेल से। तो यहाँ जो संतुलन लंबाई आएगी वो किसके लिए आएगी, E2 के लिए। नाउ बैलेंस लेंथ इज L2। सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है कि E2 का मान L2 लंबाई के विभव के क्या है, बराबर है। तो E2 इक्वल्स टू क्या हो गया XL2। तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू क्या हो गया XL और ये XL2। तो L1 अपॉन L2। तो E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये आ गया नया फॉर्मूला। ये वाला एक्सपेरिमेंट है वो भी अपने पास लैब में है, ठीक है। अब एक वैल्यू तो निकाल लेंगे अपन ऐसे, फिर रियोस्टेट में थोड़ा सा धारा का मान, रियोस्टेट भी आपको लैब में दिखाया जाएगा, उसमें धारा का मान थोड़ा सा जो कुंडली है उसको खिसकाई जाती है, धारा का मान बदल जाएगा तो एक्स का मान बदल जाएगा, तो नई रीडिंग अपन को मिल जाएंगी। तो इसमें जब रीडिंग लेनी है, एक रीडिंग ऐसे निकाली, दोबारा क्या किया, इसमें चेंज करेंगे, एक्स वाई के मध्य E1 के लिए आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो सर्किट डायग्राम ये वाला बनाना है इसमें। हाँ, सर्किट डायग्राम जितने भी हैं सब में धारा का मान 100 जरूर करना है, वरना हाफ नंबर कट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी अपने पास विभवमापी की 2 एप्लीकेशंस। बची हुई 3 एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी भी किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।